आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है CMC मैथ के इस चैनल में। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर भी हम लोगों का रेशियो से ही रिलेटेड है। इस चैप्टर में देखिए एक दो पॉइंट को ध्यान रखना है। सबसे पहला कि हम लोग पार्टनरशिप करते किसको हैं। देखिए हम लोग इन सब चीज़ों से करीब करीब सभी लोग हम लोग इससे वाकिफ़ हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके कोई अगर बिजनेस करता है तो वही बिजनेस हम लोग का साझा कहलाता है और उसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व होगा वो साझेदार होता है। अब है कि व्यक्ति के बीच अगर हम लोगों का मुनाफे का जो बंटवारा होगा वो कैसे होता है। एक तो होता है हम लोग का उसके द्वारा लगाए गए पूंजी के समानुपाती। कहने का मतलब जो व्यक्ति जैसा पूंजी लगाएगा वैसा उसको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा हम लोगों का प्रॉफिट जो है डिपेंड करेगा उसके समय पे भी। मान लीजिए कोई व्यक्ति ज़्यादा समय के लिए अगर लगाया है तो उसको ज़्यादा, और जो व्यक्ति कम समय के लिए लगाया है उसमें पैसा उसको कम बेनिफिट प्राप्त होगा। तो इसमें जो मेनली हम लोगों का जो है मुख्य रूप से एक फार्मूला है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। लाभ जो है पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है या समानुपाती होता है। यहीं से हम लोग ये जो प्रॉफिट देख रहे हैं इक्वल टू हम लोग का है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये हम लोगों का अगर आई निकालना हो, इन्वेस्टमेंट अगर निकालना हो तो आई को हम लोग लिख सकते हैं P/T, यहीं से ये आया है। और अगर हम लोग को टी निकालना होगा तो उस केस हम लोग का ये आई चला जाएगा नीचे। ये दोनों फार्मूला भी हम लोग का इसी फार्मूला से निकल कर आया है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ऐसा हम लोग यहाँ देख भी रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले RS अग्रवाल का सबसे पहला क्वेश्चन, और उसके बाद अगर कुछ और भी इसमें कॉन्सेप्ट रह जाएगा हम लोग कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम लोग उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे आगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साझा में कहीं कुछ ज़्यादा टफ चैप्टर है नहीं, कहीं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, 3 व्यक्ति है ABC। पहला व्यक्ति लगाता है 10,200, दूसरा व्यक्ति लगा रहा है 13,800 और फिर तीसरा लगा रहा है आपका 19,200। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पूंजी का अनुपात लेंगे, ये कट जाएगा 17 बार में 6 से, ये 23 बार में और ये 32 बार में। तो ये हम लोगों का जो पूंजी का जो ये जो अनुपात आ रहा है, ठीक है, यही हम लोग का प्रॉफिट का भी अनुपात होगा। सबसे ज़्यादा अनुपात देखिए किसका है, जिसने सबसे ज़्यादा पूंजी लगाया है। अब है कि टोटल जो बेनिफिट होता है 1 वर्ष के बाद वो होता है 50,400। तो पूछ रहा है कि B का लाभ कितना होगा। तो यहाँ से टोटल हम लोग का ये हो जाता है जोड़ करके 72। बहत्तर से जैसे इसको कटाएंगे ये देगा 700। यहाँ से जब टोटल जोड़ के देख रहे हैं प्रॉफिट ये 72 होता है। अब क्वेश्चन हम लोग को प्रॉफिट इतना दिया हुआ है, इससे हम लोग एक का वैल्यू निकाल लिए 700। अब हम लोग को अगर B का प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग को निकालना होगा 23 का वैल्यू। हम लोगों का जो आंसर होगा 16,100 B को प्राप्त होने वाला मुनाफा। अगर किसी ऑप्शन में नहीं है तो इसका हम लोग का आंसर चला जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर D। बहुत इजी क्वेश्चन था। जो पूंजी का अनुपात है वही अनुपात आपका प्रॉफिट का होगा, लाभ का होगा। जिसका लाभ निकालना है उसको हम लोग को सॉल्व करके निकाल लेना है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का है 3 साझेदार 3 व्यक्ति ABC। पहला व्यक्ति लगाता है 26,000, दूसरा व्यक्ति है 34,000 लगाता है ये, और तीसरा व्यक्ति 10,000 लगाता है। ताई देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट का देखते हैं, इसका लाभ का क्या होगा अनुपात। तेरह अनुपात 17 अनुपात
5, ये प्रॉफिट का होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जब टोटल देखते हैं प्रॉफिट हम लोग 35 होता है, जबकि क्वेश्चन हम लोग को जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये 3500 है। तो यहाँ से जैसे इसको कटाएगा तो यहाँ से आपका एक का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, कितना, 100। क्वेश्चन में पूछ रहा है बी का लाभ कितना होगा, बी का, तो बी हम लोग का है 17, तो 17 का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग को, 1700, ऑप्शन नंबर सी। ये भी उसी तरह क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। जैसे ही हम लोग पूंजी का अनुपात लेंगे ये प्रॉफिट का हम लोग का आ जाएगा। प्रॉफिट टोटल दिया हुआ है, यहाँ से टोटल देख लिए 35, एक का वैल्यू निकाले, बी का पूछ रहा है 17 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 1700। ईजी है ये क्वेश्चन भी। ऐसे ये चैप्टर ही हम लोग का बहुत ही ईजी है। आइए चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है, 3 साझेदार ए बी सी मिलकर एक व्यापार में टोटल 50,000 लगाता है। ए बी से 4,000 ज़्यादा लगाता है और बी सी से ज़्यादा लगाता है। तो हम लोग इस पे डिपेंड है, बी निकलेगा तभी हम लोग ए निकाल पाएंगे, तो हम लोग सी को ही मानेंगे एक्स। इससे ये 5,000 ज़्यादा है, इसमें 5,000 हम लोग जोड़ दिए। अब इससे 4,000 ज़्यादा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें 4,000 हम लोग जैसे जोड़ेंगे तो ये देगा 9,000। यहाँ से नहीं जोड़िएगा आप, इसमें हम लोग का जुटेगा। अब आप देखो इसको जोड़ के हम लोगों का है कितना, 50,000 है। तो जैसे ही आप इसको जोड़िएगा तो 3x, x 3x और ये 9 5 14, इसको इधर जैसे ले जाइएगा 36,000 आ जाएगा, और 3 से कटाइएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 12,000। इसने लगाया 12,000 पूंजी, ये 12 5, ये 17,000 लगाया है, और ये 12 9 21। सबसे पहले हम लोग के इस क्वेश्चन में तीनों का पूंजी निकालना पड़ा। अब जैसे इस पूंजी का हम लोग रेशियो लेंगे तो ये हम लोग को दिखेगा 21, 17 और 12 का, ठीक है, ये 12 था आपका। तो लाभ का अनुपात ये निकल कर आ गया। आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन में क्या इसमें निकालने के लिए कह रहा है। वर्ष के अंत में जो टोटल मुनाफा प्राप्त होता हुआ है 35,000। चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ से टोटल हम लोग का ये 50 हो रहा है। 50 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है 3500 है या 1000, 35,000 है। ये जैसे कटेगा ये आ जाएगा 700। किसका वैल्यू, एक का वैल्यू भी आपको आया है। अब आपसे पूछ रहा है कि कुल लाभ में ए को कितना प्राप्त होगा। आइए देखिए, अगर ए पूछ रहा है तो हम लोग को क्या निकालना है, 21 निकालना है। 21 गुना आपको 700 करना पड़ेगा, ये देगा 147 डबल 0, 14,700 है किसी ऑप्शन में। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग जो किए फर्स्ट सेकंड थर्ड करीब करीब एक ही कॉन्सेप्ट पे था, एक ही कॉन्सेप्ट हम लोगों का है। ऐसे पूरा चैप्टर ही आपका प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे। इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा बात किया था हम लोगों को, ये पूंजी हम लोगों को निकालना पड़ा। पूंजी निकालने के बाद हम लोग फिर लाभ का हम लोग जैसे पूंजी का अनुपात लिए, लाभ का अनुपात निकल गया। यहाँ से टोटल जोड़े 50, क्वेश्चन में टोटल हम लोग को दिया हुआ है 35,000। तो इसको कटा करके एक का वैल्यू निकाल लिए, और निकालना हम लोगों को किसका, एक का अगर निकालना है तो 21 का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि ये 21 है। तो 21 को जैसे हम लोग गुना किए 700 से, ये आ गया हम लोग को 14,700, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में भी। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आलोक
75,000 लगाया, और 3 महीने के बाद चंदन लगाता है 60,000। इन्वेस्टमेंट देखिएगा 75,000 पहला व्यक्ति, और ये है कौन, आलोक है, और दूसरा व्यक्ति है चंदन, ये लगाया है 60,000। क्वेश्चन में जब आप आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ वर्ष के अंत में, मतलब टाइम जो है टोटल बिजनेस चला है ये कितने महीने, 12 महीने, और आलोक जो था ये शुरू से था 12 महीने तक है ये रहेगा। 3 महीने के बाद अगर चंदन आया है तो ये सिर्फ 9 महीने तक रहेगा। यहाँ से देखिएगा 15 5 बार में, और ये 15 से 4 बार में, तो ये 5:4 निकल गया दोनों के पूंजी का अनुपात, 5:4। यहाँ से अगर समय का अनुपात लेंगे तो ये 4:3 आ जाएगा। तो हम लोग को अगर प्रॉफिट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इस दोनों का गुणनफल, और यहाँ से इस दोनों का गुणनफल, इसमें से इसको कटा लीजिए, तो ये हम लोगों का आ गया क्या, दोनों के बीच जो लाभ बटेगा, प्रॉफिट का जो हम लोग का जो रेशियो आया ये कितना आ गया, 5:3। अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है। यहाँ से टोटल आपको 8, और क्वेश्चन में टोटल हम लोग का 8 का वैल्यू जो दिया हुआ है, कुल जो लाभ दिया हुआ है ये है 16,000 है। इसको जैसे आप कटाइएगा ये देगा 2,000। जैसे 1 का वैल्यू आ गया, चंदन का पूछ रहा है, 3 का वैल्यू अगर पूछ रहा है, 3 दूनी 6,000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से गौर कीजिएगा हम लोग क्या किए, पहले व्यक्ति का आलोक का ये 75,000, दूसरा व्यक्ति जो चंदन है ये 60,000, हम लोग पूंजी का अनुपात ले लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का 15 से कट के दोनों 5:4 आ गया। जो पहला व्यक्ति है आलोक, ये बिजनेस में शुरू से है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल बिजनेस जो चलता है वो 1 साल तक चलता है। दूसरा व्यक्ति अगर 3 महीने के बाद आया तो 12 में 3 घटा के देख लें हम लोग ये 9 महीना। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या ले लिए, दोनों का रेशियो टाइम का। अब हम लोग का प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 5×4, चंदन का 4×3, फिर इस दोनों में जो कॉमन था कटा दिए, तो प्रॉफिट का फाइनली हम लोग को जो रेशियो आ गया ये आ गया 5:3। यहाँ से टोटल जोड़ के 8 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में। टोटल जो लाभ होता है वो 16,000 है। तो यहाँ से हम लोग 1 का वैल्यू निकाल लिए 2,000। अगर चंदन का पूछा तो 1 का वैल्यू अगर 2,000 है तो 3 का वैल्यू 3 दूनी 6,000, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसका गुना फिर इसका गुना, ये वाला भी काम कर सकते थे। प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये भी काम करके आप निकाल सकते थे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए बी सी, 3 व्यक्ति है। इन्वेस्टमेंट कितना पहले व्यक्ति का 5,000 है, दूसरे व्यक्ति का है 6,000, और तीसरा व्यक्ति लगाता है पैसा कितना, 4,000। टाइम देखिएगा, पहला व्यक्ति ए जो लगाया है ये 2 महीने के लिए, बी जो है 3 महीने के लिए, और सी 5 महीने के लिए। है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 5,000 2 महीने के लिए, बी 6,000 3 महीने के लिए, और सी 4,000 लगाता है 5 महीने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे पूंजी का अनुपात ले लिए, ये हम लोग का टाइम का अनुपात है। प्रॉफिट हम लोग देखे हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो जैसे इस दोनों को गुना करके देखिएगा तो ये 5 दूनी 10, 18, और ये हम लोग को 20 आ जाएगा। ये पुनः एक बार कट जाएगा 2 से, 5, 9 और 10। यहाँ से टोटल प्रॉफिट हम लोग जब देख रहे हैं तो ये हो रहा है 24, और क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट दिया है 960 रुपया। किसका निकालना है, ए का। देखते हैं ये हम लोग का 24 से 4 बार में 40, तो अगर 5 का वैल्यू निकालना है, 5 चौका 20, हम लोग का ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में 200 है। आसान था ये क्वेश्चन भी।
हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। पूंजी का अनुपात ले लिए और इस तीनों के समय का अनुपात ले लिए। आप चाहते तो गुना करके भी आप लिख सकते थे, लेकिन पहले कटा देने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये हम लोगों को लाभ का अनुपात आ गया तीनों का। यहाँ से टोटल जोड़ के देखें 24 का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ टोटल 960। हम लोग को निकालना है ए का, मतलब 5 का वैल्यू निकालना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 3 व्यक्ति है ए बी सी, जिसमें ए और बी आरंभ करता है। ये 12,000 लगाया है और दूसरा व्यक्ति लगाया है 16,000। सी जो है कि 8 महीने के बाद 15,000 लगाता है। ये इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट हम लोग का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्वेश्चन में देखिएगा, जब आगे बढ़िएगा तो दिया हुआ है कि 2 वर्ष के बाद 45,600 रुपया प्राप्त होता है कुल लाभ। तो 2 वर्ष का मतलब 24 महीना, और ये दोनों शुरू से है। सी 8 महीने के बाद अगर आया है, ये दोनों शुरू से था और 2 वर्ष तक चला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ 24 महीना लिए हैं। अब जो तीसरा व्यक्ति है जो कि 8 महीने के बाद आया है, तो इस 24 में 8 घटा देंगे तो ये 16 महीने तक बिजनेस में है। आइए देखते हैं, इसको कटा लेते हैं। ये 8 से 3 बार में, ये भी 36, 48, 19। तो यहाँ से टोटल हम लोग का 19 हो रहा है। टोटल लाभ यहाँ से जोड़ने पे 19 हो रहा है। और क्वेश्चन में जो हम लोग को दिया हुआ है यह है टोटल 45,600। इसको कटाइएगा तो एक का वैल्यू आ गया कितना, 2400। अब हम लोग को इसमें निकालना है किसका, सी का। 5 का वैल्यू निकालना है। 24 5 120। तो हम लोग का जो आंसर आएगा 12,000। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। बहुत इजी सब क्वेश्चन है आपका स्टार्टिंग में, और काफ़ी इजी टॉपिक भी है ये, काफ़ी इजी चैप्टर है। हम लोग क्या किए, पहले दूसरे और तीसरे व्यक्ति का पूंजी का अनुपात ले लिए। टाइम में ध्यान रखना था कि जो व्यक्ति बाद में आया है, टोटल जितना समय तक बिजनेस चला है उसमें हम लोग घटा के लिखेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे इस बात का। और प्रॉफिट हम लोगों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और इसको जब कटाए तो हम लोग का ये रेशियो आ गया। टोटल जोड़े 19 का वैल्यू हम लोग कितना है, कट गया ये 24 बार में। निकालना हम लोगों को 5 का, तो ये 24 बार में कटा था, लेकिन 2 जीरो ये भी था। तो 2400 हम लोग का 5 का वैल्यू अगर निकालना है तो 2400 गुना 5। हम लोग का कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन 12,000। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अमन 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने के बाद सामंत 60,000 लगाकर, और उसके 3 महीने के बाद रचित आता है। पहले इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं तीनों व्यक्ति का। अमन है, ये लगाता है 40,000। 6 महीने के बाद सामंत आता है 60,000 लेके, और उसके 3 महीने के बाद रचित आता है 50,000 लेके। टोटल बिजनेस चला है कितना, 2 वर्ष। तो अमन शुरू से था, ये रहेगा 24 महीने तक। अमन के 6 महीने के बाद, इसमें अगर 6 घटाएंगे 18 महीने तक कौन है, सामंत है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये नहीं रहता उसके 3 महीने के बाद, तो 24 में ही 3 घटाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ये दिया हुआ कि उसके 3 महीने के बाद, तो यहाँ उसके से मतलब है किससे, दूसरा व्यक्ति से, सामंत से। तो सामंत तो आया ही लेट, और इसके फिर 3 महीने के बाद दिया है, तो यहाँ से 3 जब घटाइएगा ना,
ये 15 महीने तक इस बिजनेस में कौन, रचित जो है सिर्फ 15 महीने तक इस बिजनेस में आपका है। टोटल 2 वर्ष में ये शुरू से है, इसके कितने महीने था ये, 6 महीने के बाद, और इसके फिर ये 3 महीने के बाद आया, तो इसमें 6 घटा है और यहाँ से 3 घटा दिया हम लोग। आइए देखिए, 4 0 4 0 4 0 कैंसिल सब में से, और क्या कटेगा हम लोग का, 3 से 8 6 5, तो ये हो गया 25 36 है किसी ऑप्शन में। इस तरह का अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, नन, इनमें से कोई नहीं। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इस बात को यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको इसके 3 महीने के बाद, उसके 3 महीने के बाद, और सिर्फ अगर 3 महीना दिया हुआ तो दोनों में फ़र्क है। अगर 3 महीने के बाद रहता तो सिर्फ 3 घट जाता, किस में, टोटल जितना समय चला 24 में घटता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कमल 9,000 लगा करके व्यापार आरंभ किया, इसके 6 महीने के बाद समीर ये 8,000 लगाता है और वर्ष के अंत में 6,970 रुपया लाभ हो, तो समीर का लाभ निकालें। देखिएगा, कमल का है कितना, 9,000, और बिजनेस टोटल चला है कितना, ये शुरू से है कमल, ये इन्वेस्टमेंट और ये टाइम। अब है कि इसके 5 महीने के अगर बाद आया है ना, तो ये सिर्फ 7 महीने, यहाँ से 5 घट जाएगा, और ये पैसा लगाया है कितना, 8,000 लगाया है, ये 3 0 3 0 कैंसिल, चार से 2 बार में, 4 से, तो अनुपात जो हम लोग का गया वो कितना गया, एक बार देख लीजिए। और कुछ कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो यहाँ से जैसे हम लोग टोटल जोड़ेंगे 41, और टोटल में क्वेश्चन हम लोग का जो टोटल 41 का जो वैल्यू दिया हुआ है 6970, किसका लाभ निकालना है, समीर का। चलिए पहले देखते हैं कि कटेगा कितने बार में, टोटल 41 ही हो रहा है ना हम लोगों का। एक 170, चौदह का वैल्यू निकालना है, $2380 किसका आ जाएगा, दूसरे व्यक्ति का। दूसरा व्यक्ति कौन था, समीर था, तो समीर का हिस्सा जो आ गया ये आ गया 2380। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, पहले व्यक्ति का ये पूंजी, ये दूसरे व्यक्ति का पूंजी, टोटल जो बिजनेस चला है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ आगे चल के कितना, 1 वर्ष, वर्ष के अंत का मतलब 1 वर्ष तक बिजनेस चला है, तो ये शुरू से था इसलिए यहाँ पर 12 लिए। इसके 5 महीने के बाद आया है ये व्यक्ति, है ना, तो 5 घट गया इसमें, ये 7 महीने के लिए, तो यहाँ से पहले हम लोग ले लिए आई, इन्वेस्टमेंट पूंजी का अनुपात, और प्रॉफिट जो हम लोगों का होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो ये हम लोग 12 गुना 9 इसलिए लिखे, कटाना आसान रहेगा। यहाँ 8 गुना 7, ये कट के हम लोगों का जो फाइनली अनुपात आया 27:14। यहाँ से टोटल जोड़ के 41 कटाई, इसका एक का वैल्यू आ गया कितना, 170, 14 निकालना है, ये आ गया कितना हम लोग को कैलकुलेट करके 2380 रुपया। ये किसका है, सामंत का है। तो यहाँ तक हम लोगों का क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन रहा है अभी तक, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी। पहला व्यक्ति ए जो है वो 5,000 रुपया, दूसरा व्यक्ति 4500 लगाता है। 4 महीने के बाद, तो 4 महीना तक इन दोनों का ये पैसा है। 4 महीने के बाद ए अपना आधा वापस ले लिया। 5,000 में से अगर आधा ले लिया सिर्फ 2500 रहेगा। और बी जो है ये 1/3 4500 का 1/3 हो जाएगा, कितना 1500 वापस ले अगर लिया, ये भी 4500 में अगर 1500 वापस ले लिया, 3000 बचा इसका। अब सी भी आ गया। शुरू के 4 महीने में सी का पैसा क्या था, 0 था। सी आ गया कितना पैसा लेके, 7,000। अब क्वेश्चन में है कि वर्ष के अंत में 4140 रुपया लाभ प्राप्त हुआ है, सी का लाभ कितना होगा। तो एक बात आपको आगे स्पष्ट हो गया कि ये बिजनेस चला है 1 साल। 4 महीने यहाँ पे अगर चला गया तो बचे हुए 12 महीने में ये समय 4 महीना निकल गया है, 8 महीने का है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि ये ए का पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, दोनों को जोड़ना होगा। ये बी का 2 पार्ट में है। ये 4 महीने का अलग बिजनेस है, ये 8 महीने का अलग बिजनेस है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करके जोड़ के घटाएंगे। एक और है उपाय, अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन पहले ही लेने का कोशिश कीजिए जो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो यहाँ 100 और 4, इसमें भी 100 4, यहाँ 100 और 4, 8 में 4 है हम लोगों का, तो 100 इसमें 4, 100 4 सभी जगह है। तो जैसे 100 गुना 4 कॉमन लेंगे पहले वाले में, तो 100 आपने लिया और 4 ले लिया, बचा 50। सेकेंड वाले में अगर 100 लीजिएगा तो 25 बचा, और 4 लीजिएगा 2 बचेगा, 25 दूनी है ना। 100 लिए, यहाँ से 4 लिए तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ 25 है, 25 गुना 2, यही 50 हम यहाँ लिखे हैं। यहाँ से 100 4 लीजिएगा तो अंदर बचेगा आपका 45 पहला वाला हिस्सा में। यहाँ से 100 30 बचेगा, यहाँ से 4 लीजिएगा तो 2 बचेगा गुना में, 30 गुना 2 60 रह जाएगा आपके पास। यहाँ से 100 लीजिएगा और 4 लीजिएगा तो यहाँ 100 लिए तो 70 बचा, और 4 कॉमन लीजिएगा 2 बचेगा, 70 गुना 2 140, ये कट जाएगा सब में से। तो पहला व्यक्ति जो है ए का जो लाभ आ रहा है 50 + 50 100, दूसरे व्यक्ति का 105 140। तो तीनों व्यक्ति के लाभ का जो अनुपात है तीनों व्यक्ति का, वो हम लोगों को क्या दिख रहा है, 20:21:28। चलिए देखते हैं क्या हम लोग को इसमें पूछा गया है। हम लोगों को इसमें जो निकालना है सी का लाभ निकालना है। यहाँ से जब टोटल जोड़ के देख रहे हैं तो हम लोग का ये आ रहा है कितना, 69। यहाँ से टोटल जो हम लोग का जोड़ के आ रहा है 69 आ रहा है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 41:40। ये हम लोगों का कट जाएगा 6 बार में, 60 बार में। ₹1680 ये निकल का गया किसका लाभ, सी का। ऑप्शन नंबर हम लोगों का सेकेंड। तो ये पीछे जो हम लोग अभी तक क्वेश्चन किए इससे थोड़ा सा ये अलग था। अब तक क्या था, कंबाइंड रूप से था, और ये था क्या हम लोग का पार्ट वाइज है। 4 महीने का अलग बिजनेस चला, 8 महीने का अलग चला।
आप इसको गुना करके जोड़ के भी लिख सकते थे। कॉमन ले लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो गया। तो फाइनली हम लोग का ये तीनों का आ गया, टोटल जोड़ के 69, उसका वैल्यू दिया आपको 4140, कट गया हम लोग का 60 बार में। 28 का वैल्यू निकालना है, 28 गुना 60 किए हम लोग को 1680। आंसर हम लोग का कौन सा? सेकेंड, बी ऑप्शन। चलिए यहाँ तक अगर आपका क्लियर है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ए तथा बी दो साझेदार एक व्यापार में है और किस अनुपात में? 4:5 में ये पूंजी लगाता है। 3 महीने के बाद ए अपनी 1/4 भाग और बी 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 महीने के बाद टोटल 760 रुपये का लाभ होता है। ए का लाभ कितना है ये निकालना है। चलिए देखिएगा, ए और बी ये 4:5 में अगर है तो इसका 4 रुपये अगर है इन्वेस्टमेंट, ये 5 का इन्वेस्टमेंट है। 3 महीने तक इस दोनों का यही पैसा रहा। 3 महीने के बाद पहला व्यक्ति 4 का 1/4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 का 1/4 1 हो जाएगा और उतना वो निकाल लिया, तो 4 में अगर 1 निकाल लिया 3 बचा। और दूसरा व्यक्ति जो है 5 का 1/5, तो ये भी 1 ही आएगा। तो अगर ये भी 1/5 निकाल लिया 5 में से, कौन? बी, तो इसका पैसा रह जाएगा अब कितना? पूंजी रह जाएगा कितना? 4 रह जाएगा। और ये कितने समय के लिए? तो जब आप क्वेश्चन में आगे पढ़िएगा तो टोटल बिजनेस 10 महीने का है, तो 3 महीना पहले से ये लोग 10 महीना में यूज कर चुका है बिजनेस में। तो बचा हुआ समय जो होगा 10 में 3 महीना जैसे घटाएंगे, 7 महीने का ये बिजनेस अब आपका है। चलिए आइए देखते हैं। ये हम लोग का 4 तिया 12, 21, ये हम लोग का 15, 33 और ये 43। तो ए और बी का जो अनुपात आया कितना हम लोग का? 33:43। तो यहाँ से जब टोटल देखिएगा तो ये हम लोग का 76, और क्वेश्चन में टोटल 76 की वैल्यू है 760, ये कट जाएगा 10 बार में। हम लोग को निकालना है ए का, पहले व्यक्ति का। तो अगर एक का वैल्यू 10 है तो 33 का वैल्यू हो जाएगा 330। यही हम लोग का आंसर होगा, पहला ऑप्शन। तो पहले आप इन 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। कल थोड़ा सा इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा। आज हम लोग इतना ही इस क्लास में करते हैं। चलिए बहुत बहुत तो शुक्रिया आप लोगों को क्लास ज्वाइन करने के लिए। हम लोग मिलते हैं फिर। चलिए धन्यवाद।